आपको बॉर्डर पे जाना चाहिए, वहां पर अनुभव देना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठे राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। देश अगर बचाना है तो एक विचारधारा के साथ। लगता है देश खतरे में है। देश बिल्कुल खतरे में। भारत कभी खतरे में नहीं हो सकता, आप जवान ही नहीं हो सकते, आप ऐसी बात कर रहे हैं। 30 किलोमीटर चाइना अंदर घुस का आया, देश खतरे में नहीं है। कांग्रेस के सरकार में खतरे में था, मोदी जी और अमित शाह के राज में नहीं है। चारों फ्रंट पर अगर देश का दुश्मनों से सामना करना हो तो मोदी जी को शायद ढूंढे नहीं मिलेंगे। हमारी सेना को इन्होंने बहुत कमजोर किया है। राम मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर अगर जो व्यक्ति ये जवानों के नाम पर वोट नहीं मांगते मोदी जी, क्या जवान क्या बात कर रहे हैं आप दोनों रिटायर्ड जवान हैं, अनुभव की जरूरत है, आपको बॉर्डर पे जाना चाहिए, वहां पर अनुभव देना चाहिए कि चाइना जो है कई कदम अंदर आ गया है, मोदी जी को आंखें दिखाने की बारी आ गई है, तो आप लोग यहाँ बैठे राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के साथ में। हम लोग राजनीति कांग्रेस में साथ में कर रहे हैं, इस नाते कर रहे हैं देश अगर बचाना है तो एक विचारधारा के साथ में हमको चलना होगा, सच्चाई के साथ में। लगता है देश खतरे में है। देश बिल्कुल खतरे में। भारत कभी खतरे नहीं हो सकता, आप जवान ही नहीं हो सकते, आप ऐसी बात कर रहे हैं। देश खतरे में नहीं है, क्या बात आप करते हैं? देश खतरे में नहीं है। आज देश की सुरक्षाएं खतरे में है। सीमा 30 किलोमीटर चाइना अंदर घुस का आया, देश खतरे में नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आपने सेना में होना चाहिए था। अभी हम अपनी सेवा दे के चले आए हैं, अब रिटायरमेंट के बाद की जरूरत है। हम अपने अनुभव का लाभ दे रहे हैं पार्टी को, हम अनुभव के लाभ दे रहे हैं। अपना सवाल हम जनता के सामने हम जनता के सामने, हम देश की मीडिया आपके माध्यम से हम अपनी समस्याएं, देश की समस्याएं, उन पर चर्चा हमेशा करते चले आए हैं, आज पहले भी करते चले आए, आज भी कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये बोलते हैं राम मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर अगर जो व्यक्ति ये जवानों के नाम पर वोट नहीं मांगते मोदी जी, क्या जवान क्या बात कर रहे हैं आप देखिए ना, यूट्यूब पर देखिए आप, जवानों के नाम पर उन्होंने वोट मांगा है। पुलवामा हमले के बाद जवानों के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा था। और दूसरी बात आपको बताएं, सर्जिकल स्ट्राइक जब उन्होंने करी थी पाकिस्तान में, कभी भी वो यूपीए की सरकारों में भी सर्जिकल स्ट्राइक होते चली आए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, लेकिन भारतीय सेना की गोपनीयता को भंग करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई। आपको लगता है मोदी जी सैनिकों के नाम पर, जवानों के नाम पर राजनीति करते हैं? आपको लगता है? नहीं, आपने अभी कहा देश की सुरक्षा मोदी जी के जमाने में सही है। देश की सुरक्षा, जो देश हमारा चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, किसी भी पड़ोसी से हमारा कोई संबंध ठीक नहीं है। हमारे सेना में भर्ती इन्होंने पहले 3 साल की नहीं है, फिर जो भर्ती की है अग्निपथ अग्निवीर में की है, जो आए दिन वो सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। आज देश अगर सन 1965, 1962, 1971 जब चारों फ्रंट पर अगर देश का दुश्मनों से सामना करना हो तो मोदी जी को शायद ढूंढे नहीं मिलेंगे। हमारी सेना को इन्होंने बहुत कमजोर किया है, आर्थिक रूप से कमजोर किया है, सामाजिक रूप से कमजोर किया है। 25 लाख करोड़ ये अपने मित्रों का बांट सकते हैं, हमने सेना के जवानों का 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दे रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे हैं, और उनके चिकित्सा भत्ता जो था उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। मोदी जी देश की सुरक्षा को खतरा हो, लेकिन भारत कांग्रेस के सरकार में खतरे में था, मोदी जी और अमित शाह के राज में नहीं है। सही कहा आपने। आपको पता है जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 550 देसी रियासतें अंग्रेजों ने हमें हैंडओवर नहीं किया, उसको मिलाया किसने? आपको पता है सिक्किम कौन था, स्वतंत्र राज्य था, मिलाया किसने? आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी, मिला कैसे? अंडमान निकोबार गोवा दमन दीव किसने मिलाया? मोदी जी के जमाने से पहले हिंदुस्तान की कांग्रेस की सरकार ने सीमा का विस्तार किया। खतरा तो नहीं था? बिल्कुल खतरा नहीं था, हम लोग चारों तरफ से लड़ने के लिए। कांग्रेस की सरकार में खतरा था? अरे हम अमेरिका को पीछे आंख दिखाते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमने 7 फ्लीट अमेरिका की वापस भेजी 1971 में, जब चाइना ने हमें धमकी दिया, जब हमें अमेरिका ने धमकी दिया, ब्रिटेन ने धमकी दिया, 4 सुपर पावर ने, उनका मुकाबला हमने किया और सब लोग वापस गए और हम लोगों ने बांग्लादेश बनाया। 2000 बांग्लादेश बना दिए मोदी जी। आज भी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं ये सिर्फ वही कर सकते हैं। धारा 370 जो हटाने का काम किया वो बीजेपी ने। धारा 370 को मत गुमराह करें। धारा 370 में जितनी धाराएं थी करीब करीब खत्म की जा चुकी थी, केवल एक बकाया था कि लड़कियों का वहाँ के जमीन में अधिकार, दूसरा बाहरी लोगों का वहाँ पर बसना।
जिसको इन्होंने किया। आप बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जब से 370 हटा कितने दूसरे हिंदुओं को इंसाफ मिला है बीजेपी सरकार में? धारा 370 हटने से देखिए वहां पर जो पंडितों को पीटा गया था, मारा गया था, इंसाफ मिला ना? सुनिए, पक्का इंसाफ मिला। 3 जनवरी सन 1990 को 4.5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण मोदी, ये हमारी भाजपा द्वारा समर्थित जनता दल के बीपी सिंह की सरकार में अपने देश से निष्कासित किए गए और दर बदर की जिंदगी वो जी रहे। आज ये वो भाजपा के दिन है, पुलवामा भाजपा की देन है, कारगिल भाजपा की देन है, और अरुणाचल में और चाइना बॉर्डर पर जो हमारी स्थिति है, वो यदि भाजपा ना होती तो ये स्थिति ना होती।